Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, उसी खुदा के नाम को महिमा देते हैं जिस परमेश्वर ने हमें यह जिंदगी दी है। धन्यवाद, शुक्र हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप मी लॉर्ड, वर्शिप मी लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका फिर एक बार स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज के कलाम में। जो आज का वचन है, आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो ये है कि न्याय का दिन। एक दिन हमारी जिंदगी में न्याय जरूर होगा। आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 1000 साल बाद, वो एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है जिस दिन पूरी दुनिया का न्याय होगा। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस सब का एक दिन न्याय जरूर होगा। और एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है कि जिस दिन पूरी दुनिया उसके सिंहासन के सामने जो है वो इकट्ठी होगी और खुदा उस दिन उनका न्याय करेगा। और जितने इस वीडियो को देखे, आज देखे, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो देखे, चाहे लाइव देखे, कभी भी देखे, तो आप अपनी जिंदगी में एक बात जरूर नोटिस करना, ध्यान में रखना कि हमारा एक दिन न्याय जरूर होगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक दिन ठहराया है जिस दिन हमारा न्याय होगा। हम इस धरती के ऊपर 70 साल 80 साल की जिंदगी व्यतीत करेंगे। उसके बाद का समा हम नहीं जानते कि कितना समा हमें लगेगा, लेकिन जब तक हमारी जिंदगी खुदा ने दी है, जब तक हमें सांस दी है, तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, उस परमेश्वर की महिमा करो और अपने लिए ऐसा कुछ करो कि आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। आप अपनी जिंदगी में खुदा को ऐसा इंप्रेस करो जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि एलिया ने किया था, हनोक ने किया था। लिखा खुदा के कलाम में कि हनोक की उम्र जो थी वो 65 साल की थी जब उसने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया, और 300 साल तक उसने परमेश्वर को जो है अपनी जिंदगी में ग्रहण किया। और परमेश्वर को इतना ज्यादा इंप्रेस किया, खुश किया अपनी इबादत से, अपनी भक्ति से, कि खुदा ने उसको जीवित उठा लिया। तो खुदा कहता है कि इंसान के जो कोई मेरे नाम के कारण इस धरती के ऊपर अपनी उम्र व्यतीत करता है, अगर वो मर भी जाए तो उसको एक दिन आश होगी, उम्मीद होगी कि मैं अपने परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाऊंगा। तो आज हम लोग सीखेंगे न्याय का दिन। इसको बयान किया है मत्ती की किताब मैथ्यू 25 उसके 31 से हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू की किताब उसका 25 अध्याय और उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है, पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा सिंहासन पर विराजमान होगा। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस दिन परमेश्वर का पुत्र इस धरती के ऊपर आएगा तो वो अकेला नहीं आएगा,
क्योंकि वो स्वर्ग से अकेला वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो स्वर्ग में गया अकेला था लेकिन आएगा अकेला नहीं। लिखा है कि वो अपने स्वर्ग दूतों के साथ आएगा और सब जातियां उसके सम्मुख एक चित्त की जाएंगी और वह उसके एक दूसरे से अलग करेगा, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। लेखक है उस दिन सब जातियां, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, दुनिया की जितनी भी जातियां इस धरती के ऊपर है, वो सब एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठी होगी। और जब वह इकट्ठी होगी तो लिखा वो भेड़ों को अलग करेगा, बकरियों को अलग करेगा। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है बकरियों से। बकरियां जो इस धरती के ऊपर बहुत है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं। तो खुदा जो प्रभु यीशु है जिसके ऊपर हम ईमान करते हैं, वो हमें क्या करता है? बचाना चाहता है बकरियों से। आपको सचेत रहना होगा, होशियार रहना होगा, परखना होगा। खुदा के कलाम में हम आगे देखेंगे 33। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और तथा बकरियों को अपनी बाईं ओर करेगा। तब राजा अपनी दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो लिखा है कि खुदा जब अपने सिंहासन पर बैठेगा और प्रभु यीशु से उस दिन दाहिने हाथ वालों से कहेगा, बाएं हाथ वालों को नहीं, सबसे पहले दाएं हाथ वालों को कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में जो राज खुदावन ने हमारे लिए तैयार किया है, जो राज जो स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार की है। प्रभु कहेगा कि आओ उसमें प्रवेश करो, क्योंकि वो आपके लिए जगत की उत्पत्ति से पहले से आप लोगों के लिए क्या है? तैयार किया है। देखो उस परमेश्वर का कितना बड़ा प्यार है हम लोगों के लिए कि उसने हमारे लिए सब कुछ रेडी किया है। उसने हमारे लिए सब कुछ जो है वो रेडी करके रखा है कि हमें किसी भी चीज की समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। तो खुदा के कलाम में आगे लिखा है, लिखा है कि तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे को खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर ठहराया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मुझे मेरी सुधि ली, और मैं बंधनों में था तुम मुझे मिलने आए। लिखा कि जो दाहिनी हाथ वाले हैं उनसे प्रभु बात कर रहा है कि मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े दिए, मुझे प्यास लगी थी और तुम लोगों ने मुझे पानी पिलाया, मुझे भूख लगी थी तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाया, और मेरे पास घर नहीं था तुम लोगों ने मुझे अपने घर में ठहरने को दिया, और मैं बीमार था तुम लोग मेरे पीछे आए, पता लेने आए। ऐसा खुदा कहता है कि तुम लोगों ने ये सब कुछ मेरे साथ किया। मैं नंगा था तुमने
तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुनी ली, हे दाहिनी हाथ में था, तुम मुझे मिलने आए। मैं बंदी गृह में था, तुम लोग क्या आज मुझे मिलने आए। तब अधर्मी लोग उसे उत्तर देंगे। कौन अधर्मी लोग? ये जो जिन लोगों ने किया था वे धर्मी लोग थे, जे वह लोग थे जिनके अंदर परमेश्वर का डर था, भय था, लेकिन जिनके अंदर दया नहीं थी, उनके अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं था। अब वह परमेश्वर को उत्तर दे रहे कहते कि तब अधर्मियों ने उसे उत्तर दिया, किसे? प्रभु यीशु से कहा, प्रभु जी, हमने कब भूखा देखा और भोजन कराया, जहां प्यासा देखा? लिखा है कि धर्मी लोग उसे क्या है उत्तर दे रहे हैं कि प्रभु जी, कि हमने कब